क्या आपने कभी सोचा है इतना सोने से क्या फायदा हुआ, या फिर सुना है किसी को कहते हुए वो हमेशा उल्टी गंगा बहाता है? जी हाँ, मुझे पता है ये वाक्य को इंग्लिश में बनाना बहुत सरल लगता होगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय गलती करते ही करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे सरल और काम आने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे, वो भी नेचुरल एंड फ्लुएंट इंग्लिश में। फिर चाहे बात हो वो मोहन के चक्कर में लेट हो गई जैसी रोज की सिचुएशन की, या यही वो समय था जब चीजें बेहतर होने लगी। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इतना खाना खाने से क्या फायदा हुआ, इतना सोने से क्या फायदा हुआ, इन सब वाक्य में क्या फायदा वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में व्हाट वाज द यूज फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे इतना खाना खाने से क्या फायदा हुआ, ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या फायदा हुआ की इंग्लिश व्हाट वाज द यूज। इसके बाद लिखेंगे इतना खाना खाने से की इंग्लिश ऑफ ईटिंग सो मच। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट वाज द यूज ऑफ ईटिंग सो मच। इतना सोने से क्या फायदा हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या फायदा हुआ की इंग्लिश व्हाट वाज द यूज। इसके बाद लिखेंगे इतना सोने से की इंग्लिश स्लीपिंग सो मच। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट वाज द यूज ऑफ स्लीपिंग सो मच। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे इतना दौड़ने से क्या फायदा हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट वाज द यूज ऑफ रनिंग सो मच। अब देखते हैं नेक्स्ट। यही वो समय था जब चीजें बेहतर होने लगी, यही वो समय था जब हमने आखिरी फैसला लिया। इन सब वाक्य में यही वो समय था जब वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में दिस इज व्हेन फ्रेज का यूज होता है। यहां एक बात ध्यान दोगे, हिंदी वाक्यांश पास्ट का होने पर भी इंग्लिश सेंटेंस में इज ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे यही वो समय था जब चीजें बेहतर होने लगी, तो सबसे पहले लिखेंगे यही वो समय था जब की इंग्लिश दिस इज व्हेन। इसके बाद लिखेंगे चीजें बेहतर होने लगी की इंग्लिश थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस इज व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर। यही वो समय था जब हमने आखिरी फैसला लिया, तो सबसे पहले लिखेंगे यही वो समय था जब की इंग्लिश दिस इज व्हेन। इसके बाद लिखेंगे हमने आखिरी फैसला लिया की इंग्लिश वी मेड द फाइनल डिसीजन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस इज व्हेन वी मेड द फाइनल डिसीजन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे यही वो समय है जब तुम्हें मजबूत रहना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यही वो समय है जब की इंग्लिश दिस इज व्हेन। इसके बाद लिखेंगे जब तुम्हें मजबूत रहना चाहिए की इंग्लिश यू नीड टू स्टे स्ट्रांग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस इज व्हेन यू नीड टू स्टे स्ट्रांग। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो आज मोहन के चक्कर में लेट हो गया, आज मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो जाऊंगा। इन सब वाक्य में चक्कर में वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में बिकॉज ऑफ का यूज होता है, और लेट होना की इंग्लिश गेट लेट होती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो आज मोहन के चक्कर में लेट हो गया, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे लेट होना की इंग्लिश गॉट लेट। इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। इसके बाद लिखेंगे मोहन के चक्कर में की इंग्लिश बिकॉज ऑफ मोहन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही गॉट लेट टुडे बिकॉज ऑफ मोहन। आज मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो जाऊंगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे आज के लिए टुडे। इसके बाद लिखेंगे मैं के लिए आई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद लिखेंगे लेट होना की इंग्लिश गेट लेट। इसके बाद लिखेंगे तुम्हारे चक्कर में की इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टुडे आई विल गेट लेट बिकॉज ऑफ यू। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे, जैसे वो रोज बच्चों के चक्कर में लेट हो जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही गेट्स लेट एवरी डे बिकॉज ऑफ द किड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या नाम बताया था आपने आपका, क्या नाम बताया था उस लड़की ने उसका। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे क्या नाम बताया था आपने आपका, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या की इंग्लिश व्हाट। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। अब लिखेंगे आपने के लिए यू। इसके बाद लिखेंगे नाम बताया था की इंग्लिश से योर नेम वॉज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट डिड यू से योर नेम वॉज। क्या नाम बताया था उस लड़की ने उसका, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या के लिए व्हाट। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद लिखेंगे उस लड़की की इंग्लिश दैट गर्ल। इसके बाद लिखेंगे नाम बताया था की इंग्लिश से हर नेम वॉज।
तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट डिड दैट गर्ल से हर नेम वॉज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे क्या नाम बताया था पूनम ने उसके भाई का, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डिड पूनम से हर ब्रदर्स नेम वॉज। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो उल्टी गंगा बहा रहा है, वो हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। इन वाक्यों में उल्टी गंगा बहाना वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए इंग्लिश में गो अगेंस्ट द फ्लो मुहावरे का उपयोग होता है। इस मुहावरे में गो मुख्य क्रिया है। अब वाक्यों की इंग्लिश देखते हैं। वो उल्टी गंगा बहा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। वो हमेशा उल्टी गंगा बहाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ऑलवेज गोज अगेंस्ट द फ्लो। इस वाक्य में हमेशा के लिए ऑलवेज का उपयोग किया गया है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे राम क्यों उल्टी गंगा बहा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई इज राम गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। इस प्रकार हम ऐसे और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, पूनम भी उल्टी गंगा बहाती है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम वाले इंग्लिश वर्ड्स के वीडियो का लिंक दिया गया है। ये वीडियो खत्म होने के बाद टाइम वाले इंग्लिश वर्ड्स का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो या इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें